दोस्तों, पिछले कुछ सालों से नफरत की जिस फैक्ट्री से धड़ाधड़ जहर उगला जा रहा था, उसके नतीजे तो समय समय पर आते रहते थे। जैसे कभी गो हत्या के नाम पर लिंचिंग हो जाती थी, कभी लव जिहाद, हालिया आपने फिल्मों में भी देखा होगा और हकीकत में भी देखा होगा, अखबारों में, टीवी में सुर्खियां बनी रहती हैं कि फला व्यक्ति को लव जिहाद के चलते काट दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ है कि जहर की इस फैक्ट्री की जो इंटेंसिटी है वो काफी बढ़ गई है। पूरे के पूरे राज्य इसकी चपेट में आ रहे हैं। मणिपुर का उदाहरण आपके सामने है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के दिमाग में जहर किस प्रकार से भरा जा सकता है, इसका क्लासिक उदाहरण अभी जस्ट एक दो दिन पहले ही सामने आया है। आपने इस खबर के बारे में सुना भी होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपने सीनियर एएसआई को गोली मार दी। इसके अलावा 3 और मुसलमान लोगों को गोली मार दी। इसकी वजह क्या थी आप लोग जानते होंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूंगा, जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा हूं उसके मद्देनजर। अब देखिए हुआ क्या कि जयपुर से मुंबई पैसेंजर ट्रेन हमेशा की तरह ठीक समय पर निकली। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन मुंबई पहुंचते पहुंचते तहलका मच गया। हुआ क्या कि आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपने सीनियर एएसआई टीकाराम मीना से कुछ राजनीतिक बहस की और उसके बाद उसे गोली मार दी। इसके बाद ट्रेन के अंदर ही 3 मुसलमानों को गोली मार दी गई, उनकी भी मौत हो गई। इस तरह से 4 लोगों की हत्या कर दी। जाहिर सी बात है ये एक किस्म का आतंकवादी कृत्य है। ये आतंकवादी नए किस्म का किसने पैदा किया, सवाल ये है। जो मुसलमानों को देखते ही गोली मार दे रहा, कहां से ये सोच आई, कहां से ये जहर आया। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने मुसलमानों की हत्या तो की ही, साथ में नारे भी लगाए कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। आप समझ सकते हैं ये जहर कहां से आ रहा है। पाकिस्तान से ऑपरेट हुई हमारी मीडिया, यही मीडिया कवरेज दिखाने, अगर हिंदुस्तान में रहना है मैं कहता हूं मोदी और योगी एक दो है और आपके ठाकरे। अब इसके साथ ही एक और घटना की बात करते हैं जो 4 मई को मणिपुर में हुई थी, सब लोग जानते हैं। और काफी दिनों के बाद जब उसका वीडियो सामने आया तब देश को पता चला कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके 2.5 घंटे तक घुमाया जाता रहा, उनके साथ बलात्कार किया गया या बलात्कार जैसी कृत्य किए गए। आप जानते हैं उनमें से एक औरत कौन थी? उनमें से एक औरत कारगिल का युद्ध लड़ने वाले जवान की पत्नी थी। उस बेबस जवान ने कहा कि मैं कारगिल का युद्ध लड़ चुका हूं, मैं श्रीलंका की पीस कीपिंग फोर्स का सदस्य था, मैंने देश के लिए युद्ध लड़े हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं ग्रामीणों को और अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। अब सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने ट्रेन में हत्याएं की या मणिपुर में जिस भीड़ ने 2 महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए, नग्न करके, निर्वस्त्र करके उन्हें घुमाया और इसमें अपनी शान समझी कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि एक दूसरे समुदाय की औरत के ऊपर अत्याचार करके हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ये सोच कहां से बनती है? ये लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि इनके घर में भी उनकी माँ होगी, बेटी होगी, बहन होगी, पत्नी होगी। उनके साथ अगर ऐसा कोई करे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। क्या आप लोग कभी थोड़ा सा रुककर, ठहर कर ये सोचने की जहमत उठाते हैं कि ये जो बड़े नेता हैं जो आप लोगों को भड़काते हैं, इन लोगों के बच्चे दंगा करने क्यों नहीं जाते? इन लोगों के बच्चे हिंसा करने क्यों नहीं जाते? आपके बच्चे या आप खुद ही क्यों सड़कों पर जाते हैं? आप ही क्यों हिंसा का शिकार होते हैं या आप ही क्यों हिंसा करते हैं?
ये बड़े नेता सड़क पर उतर करके हिंसा क्यों नहीं करते? इनके बच्चे मंदिर मस्जिद तोड़ने के लिए क्यों नहीं जाते? इनके बच्चे हत्याएं क्यों नहीं करते धर्म के नाम पर? वो नहीं करेंगे। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, महंगे कॉलेजों में पढ़ते हैं। जब भारत में रहते हैं तो बड़े प्राइवेट अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी फीस देने के लिए आप दिन रात एक किए रहते हैं। लेकिन इन लोगों के, इन नेताओं के भड़काने पर आप लोग तलवारें भांजने लगते हैं। आपको यह सोचना चाहिए कि इन नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चों का यह हाल कर रखा है। ऐसा क्यों? कि राजनाथ सिंह हो, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हो, या अमित शाह हो, या बीजेपी के या कांग्रेस के या किसी के भी बड़े नेता हों, इनमें से ज्यादातर के बच्चे या तो विदेश में पढ़े हैं या पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में क्या हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास नौकरी रोजगार नहीं है, उनको हिंसा के कारोबार में मुफ्त में जुटा रखा है, वोट की राजनीति में लगा रखा है, झोंक रखा है। इससे इनके बच्चों को कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही लोग, इन्हीं लोगों के बच्चे आएंगे, इनके बापों के द्वारा, इनकी माओं के द्वारा चुनाव लड़वाए जाएंगे, यही विधायक, यही मंत्री, यही सांसद बनेंगे और आप लोगों पे राज करेंगे, और यही क्रम लगातार चलता रहेगा। आप लोग इनकी बातों में आकर के हिंसा करेंगे, जेल जाएंगे या मरेंगे, और पूरा घर, पूरा खानदान आपका बर्बाद होगा, वो अलग। क्या आप लोग इतनी सी मामूली बात नहीं समझते हैं? यहां पर साथ में एक बात और जोड़ दूं कि जिस लव जिहाद के नाम पर हिंसा भड़काई जाती है, लोगों को भड़काया जाता है, दो समुदायों को भड़काया जाता है, मार काट करवाई जाती है, अनाप शनाप टीवी पर बहसें कराई जाती हैं ताकि लोग और भड़कें और नेताओं का फायदा हो, आप सड़कों पर निकले, हिंसा करें, इससे किसका फायदा होगा? आपका तो होगा नहीं। तो जिस लव जिहाद के नाम पर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति की गोटियां सेकती हैं, वो खुद इस लव जिहाद को मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं? आप सोचिए, आप गूगल करके देखिए कि बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता हैं, हिंदू भी, जिन्होंने मुसलमान लड़कियों से शादी की है, लड़कों से शादी की है, और मुसलमान भी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है या लड़कों से शादी की है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी के एक बहुत बड़े और वाचाल नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, राम मंदिर के बहुत जबरदस्त पैरोकार हैं। उनकी बेटी ने मुसलमान लड़के से शादी की है, तो क्या इससे सुब्रमण्यम स्वामी को कोई फर्क पड़ गया? क्या उन्होंने उसे घर से निकाल दिया? क्या अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया? क्या उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने गलती की है और मैं इससे नाता तोड़ता हूं? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। ये सब हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, आतंकवाद, सब आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों, सोच का क्या है? सोच कभी भी आ सकती है। आप भी सोच कर देखिए एक बेहतर भारत के लिए। थैंक यू।